जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी मेरे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको। और आज माशाल्लाह हज मुबारक का दिन है। आज बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा बरकतों वाला दिन है। और जो हज की दुआ है वो कोशिश करें पढ़ते रहें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये इतना कसरत से हो पढ़ते रहें। और अल्लाह ताला जितने भी वहाँ पे हाजी हमारे मौजूद हैं हज मुबारक के लिए, सबको अल्लाह ताला उनका कबूल करे और सबको खैर आफियत से हज के बाद अपने अपने घर आने की तौफीक अल्लाह ताला दे, अपनी रहमतें करे अल्लाह ताला। मेरे एक दोस्त हैं जी, सब्सक्राइबर भी हैं, दोस्त भी हैं। कुछ उनको परिंदे भी मैंने भेजे थे बांग्लादेश, साजिद नाम है उनका। वो मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि उस्ताद जी गोल्डन कबूतरों की कोई वीडियो दिखा दें। ये मैं सेल करने के लिए नहीं दिखा रहा, उनकी फरमाइश थी। तो गोल्डन ना 2-3 किस्म के हैं, गाढ़े कलसरे, सलारे, काली पूछले, फीके गोल्डन भी होते हैं। जिस तरह जहाँ से फीके गोल्डन चले बाद में रंग चेंज भी हुआ। तो मैंने ना कोई ज़्यादा नहीं, थोड़े से पीस ना उनके शो के लिए वो निकाले हैं गोल्डन। और गोल्डनों की वो हिस्ट्री पूछ रहे थे, मुझे हिस्ट्री का नहीं पता, ये बड़े उस्तादों को पता है। इतना मुझे पता है मियां नज़ीर साहब जो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह था फरमाए, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि गोल्डन कबूतर इनका नाम हमने फुलझड़ी रखा हुआ था। ये एकदम निकलते थे और शू आसमान बंद हो जाते थे और रात रहते थे या ज़ाया होते थे, वाट एवर जो भी। तो इसमें कोई शक नहीं है, ये मैंने भी आजमाया है। गोल्डन कबूतर नो डाउट बहुत अच्छे हैं, पर इनमें तेज़ी बहुत है, कंट्रोल नहीं होते। इनका कंट्रोल जो मेरे कबूतरबाजी में मैंने देखा है, मैंने इनका टैडियों के साथ लगा के कंट्रोल देखा है बड़ा शानदार, इनका फिरोजपुरियों के साथ, इनका सियालकोटियों के साथ लाजवाब, बशर्ते के सियालकोटी भी अच्छा हो। ये नहीं कि आपका गोल्डन बहुत अच्छा है और सियालकोटी किसी काम का नहीं है। सियालकोटी कबूतर अच्छा हो, उनका गोल्डनों के साथ बड़ा ज़बरदस्त पैचअप होता है। जो मेरी ये ओरिजिनल जो मेन 222 बड़े थे, उनके बाद जो 2-3 नस्लें आगे चल रही हैं, इनमें भी मैंने एक गोल्डन ही टच दी है। जो हमारे 222 हैं उनमें शिकरा ब्रीड आ गई, इस तरह ब्लड उनका ये आ गया, शिकरा आ गया, फिरोजपुरी आ गया, मिक्स होके वो 222 मेन जो थे। उनके जो आगे पट्टियों में मैंने साथ गोल्डन लगाए हैं। जो ये ज़्यादा बाजियों में डले हैं ना मेरे, तकरीबन सारी बाजियों में अगर शार्ट भी हुआ है तो उनका नेमुल बतल पीछे से जो डाला है वो भी 222 डाला। तो ये सारे वो हैं, ये गोल्डनों के साथ ही टच दे के ना वो निकाले हुए हैं। इनमें भी एक आधा पीस वो है जो जिनके बहन भाई मैंने वो लगाए हुए हैं। बाकी ये मैं आपको दिखाता हूँ। खूबसूरती के लिए मैंने ना जो ओरिजिनल फीके गोल्डन जिस तरह के होते थे, जो कलर होता था, मैंने वो 5-6 पीस निकाले हैं। वैसे तो 20 हो जाने थे, पर गर्मी बहुत है, शदीद गर्मी है आज भी, तो थोड़ा सा शौक आपको करवाता हूँ। और उनकी ये फरमाइशी वीडियो है। बेसिक ये दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, तो जो बाहर के ममालिक में जितने भी हैं, पाकिस्तानियों का भी हम उतना ही ख्याल करते हैं, बस जो बाहर बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो उनकी मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी जो फरमाइश है वो पूरी की जाए। ये इनकी जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ इनको छोड़ के ना इनको अंदर केज में कर दिया। एक पीस आपको मैं दिखाता हूँ। जो मेरे गोल्डन है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जो मेरे गोल्डन है, और हिस्ट्री जो है, जब तक आपको किसी की हिस्ट्री का ना पता हो तो झूठी हिस्ट्री अपने पास से मनगढ़ंत नहीं बनानी चाहिए। इसलिए जो हमारे लेजेंड हैं कसूर के, जहाँ से कबूतर सारे स्टार्ट हुए, उनको इनकी हिस्ट्री का पता होगा। मुझे इनकी हिस्ट्री का नहीं पता। इतना पता है नस्लें 2-3 नस्लें ही थी। एक कमांडर कबूतर थे, फिरोजपुरी कबूतर थे, जो एक पुरानी चले आ रहे हैं सिलसिला। टैडी कबूतर एक नई ईजाद थी, आज से 50 साल पहले चल कर लें आप। उससे पहले फिरोजपुरी कबूतर, कमानगर कबूतर जो तीर कमान बनाते थे भाई, 2 भाई,
उनके कबूतर थे, बहुत नया कबूतर थे वो। आपसे आपके साथ राब्ते में रहने के लिए वीडियो तो बनानी ही होती है, तो इसलिए अगर कोई सब्सक्राइबर या कोई दोस्त कोई फरमाइश करे तो इसी वजह से आपसे राब्ता भी रहता है और वीडियो का एक कॉन्टेक्ट भी समझ आती है कि चले यार आज इस पे बना लेते हैं। अब इनमें काने वाले कबूतर भी शामिल है। अब काने वाले कबूतर जो थे वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। किसी दिन दोबारा मैं गोल्डनों का शो करवाऊंगा जो कल्चरल सलारे गोल्डन है उनका। साजिद बेटा, ये आपकी फरमाइश पे वीडियो बन रही है। आज कोई मूड नहीं था, कोई इस तरह का नहीं, बहरहाल आपकी फरमाइश थी। आप बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, बड़ा प्यार करते हैं, तो ये आपकी फरमाइश पे वीडियो बन रही है। कबूतर सारे ही अच्छे होते हैं, बहरहाल कुछ फ़र्क आया था। जिस तरह का इस दफ़ा, जिस तरह की लाहौर में इस दफ़ा गर्मी पड़ी है, कोई कहते तो सब हैं कि बहरहाल मैंने 2009 और 2013 का मैंने 9 का नहीं 13 का मैंने जेठ उड़ाया था। बहरहाल 9 की गर्मी का भी पता है, 13 का जेठ उड़ाया था मैंने। निस्बत रोड पुरानी जहाँ रिहाइश थी हमारी, जेठ की बाजियाँ नरम हो गई थी और फिरतें बहुत सख्त थी। ह्यूमिडिटी जो है नमी 5 रह गई थी और बहुत तबाही हुई थी। उसके बाद काफ़ी लंबा गैप आया, तो ये जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि 20, 25, 30 साल बाद इस तरह का जेठ आया, फिरते भी और जेठ भी। वो 5 जो पीस हैं वो तकरीबन जो मेरे गोल्डन है उसमें वो प्योरिटी में। ये जो एक पीस है बड़ा क्लास का इसका रिज़ल्ट आया है, इसको मैंने अभी तोड़ा हुआ है। ये टेडी और गोल्डन मिक्स है और इसका बड़ा शानदार रिज़ल्ट आया है। इसका मैं आपको भी बेटा या बेटी दो हैं वैसे, एक दिखाता हूँ। चेतर से मेरे पास उड़ा था और उसको मैंने पुटाई इसलिए दी कि वो बीच में बीमार हो गया था और बड़ी शानदार उसकी फिरते। बैसाख के स्टार्ट तक भी वो 6-6 कली का बच्चा था, तो बड़ा अच्छा चल रहा था और शाम तक ही फिरते दे रहा था। और सबसे बड़ी मज़ेदारी की बात कि मिस नहीं हुआ किसी दिन भी। धुंधों में वो बच्चा मैं उड़ा रहा था और धुंध में भी अगर वो बंद होता था तो वो किसी दिन भी मिस नहीं हुआ। और उसके बाद उसने शाम तक ही परवाज़ें दी हैं। अभी पट्ठा के पट्टी पता नहीं क्या बंद है, इसको अब खींचना है हमने। अस्सू के कबूतर खींचने, तो कोशिश करूँगा बच जाए, ना खींचूँ इसको। मेरे ख्याल पट्टी लग रही है। बड़ी लाजवाब इसने फिरतें दी हैं जी। और जब दिमाग में होता था ना कि आज नहीं निकलेगा, तब भी ये निकल के ऊपर से बैठता रहे।
ये मेरे शागिर्द भी इसकी फिरतें देखते रहे हैं, उनको पता है 95 नंबर है इसका, तो हमने 95 नंबर दिया हुआ था। 2 ही बच्चे छोड़े थे इस पेयर के, 4 बच्चे लाहौर से बाहर गए थे और बड़ा आला रिज़ल्ट उन्होंने दिया। चारों बच्चों ने जिन जिन के पास भी गए हैं उन्होंने बताया है। 2 ये मैंने छोड़े थे, एक ये और एक ये। अच्छा देखें कैसी इत्तेफाक की बात है, ये एक ही पेड़ के दोनों हैं, एक ही झोल के काबक में लगा हुआ है। ये बचपन में गोली बेंटा खा के उठता था शाम तक और सामने रह के, और वो बचपन से ही बंद रह के उठता था और शाम तक उठता था, कुछ उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह कभी हो जाता है। कई दफ़ा कबूतर बहुत अच्छे होते हैं, मालिक की मोहब्बत या मालिक की कोताहियाँ उसे ख़राब कर देती हैं, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ इस दफ़ा। बेसिकली पहली फिरत के बाद थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी गलती की वजह से कबूतर मेरे भी ख़राब हो गए थे। तो ये मैं वैसे जिक्र कर रहा हूँ, वरना हमारे शौक़ में ना इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच है कि लोगों ने कहना लो जी उड्डे नहीं तो हुण खराबी हो गई सी। हकीकत मेरे शागिर्दों को भी पता है, सबको पता है कि मेरे कबूतरों में एक फ़ाल्ट आ गया था, फिर भी कोशिश करते रहे। उसका ये हुआ कि अगर कपों में पोजीशन नहीं आई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाँ तकरीबन आलमोस्ट, जिसका ज़्यादा फ़िक्र होती है बुज़ुर्गों को भी, दोस्तों को भी, साथियों को, कि बाजियाँ तक ही बने। तो बाजियाँ 90% विन की। तो फिर भी अगर 6वीं बाजी 3 मादियाँ रात न रहती, अगर वो तीनों बैठती, जिस तरह 7 34 35 पे कबूतर बैठा था, जो मादियाँ सुबह आ गई थी, तो फिर भी हमने ऊपर वाले नंबरों में फिर आ जाना था दोबारा। ये हमारा नसीब, कप वाली जो गेम है ना, वो नसीबों की गेम होती है। बहरहाल इंसान ना बहुत बड़ा ना शुक्र है, इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। एक साल जो गुजर जाए उसको भूल जाएं, उसमें से अच्छे पॉइंट अपने अंदर संभालें, जो बुरे पॉइंट थे, बुरी गलतियां जो कुछ हुई हैं उनको याद रखें। नेक्स्ट जब सीज़न आए तो कोशिश करें कि वो वाली गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं। और ये बात गलत है, मेरे घर में 1-2 बंदों ने कहा, मेरे घर की फैमिली में 1-2 बंदों ने कह दिया कि मजाक में, यानी कि उस्ताद जी हुण इन्नी उम्र हो गई है, एक्सपेरिमेंट हजे भी एक्सपेरिमेंट ही चलने ने। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी, पर ये हकीकत है कि जब आप मैदान में खेल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे के चक्कर में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे, जो, और ये बड़ी बात है कि आप बाजियों में चलते चलते कोई ख़राबी आए फिर भी आप गेम में इन रहें और चलते रहें। वरना जेठ में अगर कबूतरों में कोई ख़राबी आ जाए तो उस जेठ में वो ख़राबी दूर नहीं होती, ये 100% बात है, वो जेठ आपका ज़ीरो हो जाता है। तो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपों का जो मामला है वो फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी। बाजियों का अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट रहा है। तो आप लोगों का प्यार करने का, दुआ करने का बहुत शुक्रिया। यह आज फरमाइशी वीडियो थी जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए, और बाकी दोस्तों के लिए भी जो मेरा चैनल देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।